आरएसएस प्रमुख सर संघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी, अगर आपकी शादी होगी पूरा नागपुर हम लोग भगवा से रंग देंगे और पूरे देश के साधु सन्यासी को लेकर के बढ़िया बढ़िया माल होगा और इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, हमारे साथियों से भी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना मेरी साझी है। अगर करनी और कथनी में अंतर नहीं, पहले कहने के पहले अपने ऊपर झांके, मूर्ख बनाने का काम मत करें। कोई भी काम किया जाता पहले डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उसकी परीक्षा दी जाती है। IAS बनता परीक्षा देता है, फ्री में नहीं बन जाता। कलेक्टर बनता, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, परीक्षा में पास होना पड़ता है, पहले इनको पास होना पड़ेगा। जो आदमी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हमें उनका अनुसरण करना है, वो हमारे महापुरुष हैं और 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो पहले तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो शादी करें और 4 बच्चे पैदा करें, 2 भगवान के लिए, 2 हिंदू राष्ट्र के लिए। अब इसके बाद उनके गुरु जी हैं, जगत गुरु, जिनको महाराज रामभद्राचार्य जी हैं, जिनके आदेश से वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको भी शादी करना चाहिए, 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र आप बना रहे, मैं नहीं बना रहा हूं। जब ऐसा नहीं, करनी और कथनी में अंतर नहीं रहना चाहिए कि दूध में सोई मठा बना रहे कि आपने कह दिया ठेका हमारा रहे। भाई आप पहले करके बताओ ना, हम आपका अनुसरण करेंगे, हम आपके अनुयायी हैं, क्योंकि हम भी यहाँ देश में रहने वाले, हम भी हिंदू हैं, हम कोई मुसलमान से ईसाई नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ। तो मेरा कहने का तो अर्थ होता है कि भाई पहले हमारे जो गुरु जी करेंगे तो पहले गुरु जी को करना चाहिए। आदरणीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, क्योंकि वो हमारे शास्त्री जी के गुरु हैं, उनके आदेशानुसार शास्त्री जी चलते हैं। और एक जो पूरा देश के सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े संत राजू महाराज, अयोध्या के राजू महाराज जी, जो हिंदू के विरोध में कोई कह देता तो उसका सिर काट के देते हैं, 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनको भी 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा कि जब आप बच्चा शादी करें तो हम लोगों को बारात में जरूर बुलाएं। राजू महाराज हम आएंगे, सिर कटा देना तो कट जाए, लेकिन बचा कर रखना, हम भी आएंगे आपकी शादी में। तो राजू महाराज जी होना चाहिए, इनकी भी शादी। और हमारे और एक संत हैं, वो भी बेचारे पैसा ऐसा बहुत जमा कर दिया है, स्वामी रामदेव जी, इनकी भी शादी होना चाहिए। भी एक बार तो पता नहीं हो रही थी, राखी सावंत जी कह रही थी, तो इनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि ये भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये गाय मूत्र ये बहुत खवाना चाहते हैं, तो कम से कम ये भी हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन पहले बच्चा पैदा करो, पहले शादी करो, बारात में हम लोगों को बुलाओ, न्योता करो, तो पूरे देश भरे का कमाया भी माल बहुत है। और देसी घी की पूड़ी बनवाओ, क्योंकि आप ही देसी गाय, शुद्ध देसी गाय का घी बनाते हैं। और घानी, जो कहते हैं कच्ची घानी के सरसों की सब्जी भी बनवाना, हम लोग सब बारात में आपके आएंगे। और आपके कई लोग हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जैसे आपके अनुरुद्धाचार्य जी हैं, ये भी बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं, इनको भी 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र बनना। कोई मजाक थोड़ी, अगर नहीं करते हो तो भाई फिर तो पाकिस्तान हो सकता है, खालिस्तान हो सकता है। देवकी नंदन ठाकुर जी, ये तो बड़े भाई हैं, इनकी भी शादी होना चाहिए। हम मथुरा से करते हैं, वृंदावन से, तो पूरे क्षेत्र को शादी में बुलाएं, क्योंकि हम भी पंडोखर सरकार तो पर्ची ही निकालते हैं, इनकी भी शादी होना चाहिए। शादी तो हो गई है, लेकिन 4 बच्चे, 2 नहीं। अगर 4 बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो फिर पर्ची निकालना बंद कर देना, क्योंकि दूसरे के बच्चा पैदा कराते हैं आप लोग, दूसरे के बच्चे पैदा कराते हो, इसलिए अपनी भी बच्चा पैदा करो, ऐसा नहीं भाई। अब हम देश के प्रधानमंत्री, वो भी हिंदू के हमारे सबसे बड़े मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और चुने हुए प्रधानमंत्री हमारे माननीय हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि अब आपकी भी सहमत होना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और हम तो समर्थन दे दिया। उनको भी शादी, 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत। योगी जी भी हिंदू राष्ट्र पहले के, इनको भी शादी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से बारात हो, सब लोग चलें, पूरे साधु संत जाए, पूरे लोग जाएं,
और बढ़िया हिंदू राष्ट्र हो, तो हम गोबर खाने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में गोबर भी खाना पड़ेगा, गाय का मूत्र भी पीना पड़ेगा। गाला अल्लाह तो मिलना नहीं है, मलाई अलाई नहीं, लेकिन एक दिन खा लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो गए आदरणीय आडवाणी जी, इनको भी सबसे हमारे प्रथम इसके मतलब कहना चाहिए जनक कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र के हिंदू रथ लेके चले थे, इनको भी 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब ये कहें कि साहब इनके बच्चे नहीं, बहुत उम्र हो गई। देखो भैया, ऐसा नहीं होता है। जब पत्ता से, दोना से, नाक से, कान से, पानी से, अब पता नहीं मछली से, अब सब जगह भभूत से जब बच्चा पैदा हो सकते थे, तो भगवान हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना, तो पैदा कर लेंगे। क्योंकि नहीं पैदा करेंगे तो हमारे शास्त्री जी एक फूंक मार देंगे, तो अपने आप 4 बच्चा लालच हो जाएंगे। तो इनकी भी शादी में अपन को चलना है, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूं कि शादी में चलना जाए चाहिए। अमित शाह जी से भी निवेदन करूंगा कि वो एक बच्चे में काम नहीं चलना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और आपके नड्डा जी से भी निवेदन करूंगा, और सबसे बड़े मुखिया आरएसएस प्रमुख सर संघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी, अगर आपकी शादी होगी तो पूरा नागपुर हम लोग भगवा से रंग देंगे, और पूरे देश के साधु सन्यासी को लेकर के बढ़िया बढ़िया माल होगा। और इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हमारे साथियों से भी, कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना मैं भी साझी हूं। अगर करनी और कथनी में अंतर नहीं है। पहले कहने के पहले अपने ऊपर झांको, मूर्ख बनाने का काम मत करो। कोई भी काम किया जाता पहले डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उसकी परीक्षा दी जाती है। आईएएस बनता परीक्षा देता है, फ्री में नहीं बन जाता है। कलेक्टर बनता, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, परीक्षा में पास होना पड़ता है। पहले इनको पास होना पड़ेगा। गाल बजाने से मतलब नहीं है, मूर्ख बनाने से मतलब नहीं है। अगर आप करते तो मैंने तो आपका बात मान ली है, हमने किया है, इसलिए हम दावे से कह रहे हैं। अब इसमें ये नहीं है कि आप नाराज हो जाए। नाराज कैसे हो जाओगे? आप ही कह रहे हो कि हमें ज्यादा जनसंख्या पैदा करना। हमारे बड़े भाई तो और कह चुके हैं, वो तो 5-5 कह चुके हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी। हा। तो ये चीज आप पैदा करिए, सबको बराते बुलाइए, क्योंकि माल ज्यादा है, अरबों खरबों रख लिए हैं। और हम लोग भी जब तभी हिंदू राष्ट्र होगा। ऐसा नहीं कि राम राम बज अपना पराया माल अपना, दे दो राम दिला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो राम, जय श्री राम जय श्री राम। ये नहीं चलेगा काम। पहले उसको आप करिए, करके दिखाइए। पहला काम अब तपस्या करिए, करके दिखाइए। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और ये झूठे बकवास मत करो। और एक चीज और लास्ट में कह देना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ इन लोगों को डर है कि भाई हमें मुसलमानों से डर है, पाकिस्तान से डर है। तो मैं आपसे एक निवेदन आप अपने माध्यम, ये लाइव के माध्यम से करना चाहता हूं, सभी बाबाओं को जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सेना को हटा करके पाकिस्तान के बॉर्डर में इनको लगा देना चाहिए। सभी सीआईडी, ईडी, फीडी, कोई सब चीज छोड़ दो। ये हमारे हिंदू राष्ट्र को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, जिनको चीन की सेना में लगा देना। विशेषकर चीन इनसे मतलब नहीं, मुझे तो पाकिस्तान के बॉर्डर में लगा देना चाहिए। और ये हमारे बहादुर हैं, ये हमारे देश को महान बनाने वाले हैं। और जो हमारी तीनों सेना है, उनको अपने देश की रक्षा करना चाहिए। और विदेश की रक्षा पाकिस्तान और इससे चीन, अमेरिका, जापान, रूस, यहां से इनको बाबाओं को लगा देना चाहिए। तब हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं आपको नमन करता हूं, आपके अनुयायियों को नमन करता हूं। लेकिन करनी और कथनी में अंतर होना। पहले स्वयं पैदा करो, अपने अनुयायियों को 4-4 पैदा करवाओ। और विशेषकर जो ये भगवा पहने हुए हैं, ये धर्म के चोले पे अंदर अंदर गुड़ खिलाते हैं, इनको पहले पैदा कराओ। हम आपके साथ तैयार हैं। हमें गलती इसमें हो तो हम 100 बार आपके चरण छूकर माफी मांगते हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो हम मानेंगे ठिठोगी हो, पाखंडी हो, गद्दार हो, देश को बेचने का काम करते हो, देश में लड़ाने का, बेव्यवस्था फैलाने का काम करते हो, और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हो, मनुस्मृति लाने का काम करते हो। ये आपकी वाणी काला दिवस की होगी अगर ये सही करके नहीं बताया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।